आपको बता दें कि 3-4 महीने में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबकी निगाहें लेकिन पश्चिम बंगाल पर है। क्या बंगाल में ममता दीदी लगाएंगी जीत की हैट्रिक या बीजेपी भेदेगी बंगाल का खिला? एबीपी न्यूज सी वोटर ने साल का पहला ओपिनियन पोल किया है, जिसमें बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन सर्वे यह भी बता रहा है कि कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगी ममता बनर्जी। ओ ममता दीदी बोलता है हमारी चौकीदार है, क्या चौकीदार क्या है? ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूँ। दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। जो आपका सुनना नहीं चाहते ऐसे लोगों को अब आप बंगाल की सरकार में से घर भेज दीजिए। सियासत का शोर, हल्ला चारों ओर, 5 राज्यों में होने को है चुनाव। राजनीति की थ्योरियों पर चढ़ चुका है तनाव, बंगाल पर खासा है दबाव। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। জোড়াফুল তৃণমূল জয় হবে তো? সবাই ভিক্টরি চিহ্ন দেখান। टीएमसी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर। ममता दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने की भूल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ऐसे में 2021 के नए साल का नया आफताब है। सबसे जबरदस्त संग्राम के लिए बंगाल बेताब है। असम से किसको बड़ी है आस, कौन होने वाला है निराश? केरल में सियासी कोलाहल है, बनने लगा चुनाव का माहौल है। तमिलनाडु के तोरण द्वार पर खड़ा हार और जीत का सवाल है, और पुदुचेरी में विजय पताका लहरा देने की ललकार है। मतलब कुल मिलाकर 5 साल बाद 5 राज्यों की सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी सामने आ खड़ी। तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। और ऐसे में दौर शुरू हुआ दावों का, वादों का, यादों का, कुछ कहने कुछ कर जाने की बातों का, और इसी के साथ शुरू हो जाता है वक्त रुझानों का, या कहें नतीजों के अनुमानों का। तो फिर एक अनुमान 5 राज्यों के चुनाव के 3 महीने पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने भी लगाया, और अपने ओपिनियन पोल में बताया कि 5 राज्यों में किसके द्वंद्व में दम है, किसका वार हो चला गुंद है। देश जिसका इंतजार कर रहा है, उस इंतजार के खत्म होने का वक्त आ गया है। एक एक करके हम उन तमाम 5 राज्यों का ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां कुछ दिनों के बाद चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल है। ये खास तैयारी हमने की है, एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ, और ये पोल एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है। यूं तो होने पूरे 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पूरे देश की निगाहें सुदूर पूरब में बसे पश्चिम बंगाल पर टिकी है, और हर किसी को वहीं के अनुमान को जानने में दिलचस्पी है। तो फिर बिना किसी देरी के बात सबसे पहले बंगाल की ही कर लेते हैं, क्योंकि सबसे दिलचस्प आंकड़ा वहीं से सामने आ रहा है, जो पूरे देश को चौंका रहा है। क्योंकि लड़ाई दो तरफा हो चली है। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। तो सवाल दोनों तरफ के हुए, और पहला सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं? तो जवाब मिला बहुत संतुष्ट 37%, संतुष्ट 37%, असंतुष्ट 24%, कह नहीं पा रहे हैं 2% लोग। और दूसरा सवाल यह कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम से कितने लोग बंगाल में खुश हैं? तो जवाब आया बहुत संतुष्ट 43%, संतुष्ट 32%,
22% लोग असंतुष्ट हैं और 3% लोग कुछ कहने की स्थिति में हैं नहीं। यानी यहाँ से साफ होता है कि मोदी की लोकप्रियता बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ी है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी का जलवा जलाल अब भी बरकरार है। दोनों ही नेताओं के कामों से बहुसंख्यक आबादी खुश नजर आती है, मगर विधानसभा चुनाव में दोनों में से किसी एक को चुनना है तो फिर जनता किसे चुनेगी, ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। ममता बनर्जी जिंदाबाद। और उसी सवाल के जवाब को अपने हक में करने की कोशिश दोनों तरफ से पुरजोर हो चली है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार बंगाल जाकर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के दम पर ममता के किले में सेंधमारी में लगे हैं, तो फिर इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी की तमाम नीति रणनीति को मात देने के लिए उसी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जहाँ से टीएमसी से बगावत कर चुके और बीजेपी में जा चुके शुभेंदु अधिकारी विधायक हैं। এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। তাই আমি সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব, আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ममता के फैसले को अभी से तुरुप के तौर पर देखा जाने लगा है, क्योंकि नंदीग्राम से ममता के लड़ने का मतलब तो यही है कि वो अपने बागी शुभेंदु अधिकारी को उन्हीं के गढ़ में उन्हीं की सीट पर घेर लेंगी। और नंदीग्राम की रैली में वो रणनीति फलीभूत होती भी दिखी, ममता की धुन पर लोग थिरकते भी दिखे। और ऐसी झूमती गाती लोगों की भीड़ शुभेंदु अधिकारी को परेशान, बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि अगर ममता यहां से चुनाव लड़ेंगी तो शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी को बाकी राज्यों में जिताने से ज्यादा खुद अपनी सीट बचाने में मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी हटो, बीजेपी हटो। और इसका मतलब तो यही हुआ कि ममता ने अब वो तिलिस्म तोड़ने की ठान ली है, जिसके दम पर उनकी सत्ता को सबसे ज्यादा चुनौती दी जा रही थी। जाहिर है ममता के नंदीग्राम से पर्चा भरने का मतलब तो यही निकलेगा कि बीजेपी के सबसे बड़े सूत्रधार को उन्हीं के सांचे में सीमित कर देना, क्योंकि अब तक शुभेंदु लगातार ममता के हर उस दुर्ग को हिलाने में लगे हैं जहां ममता मजबूत है। यहां तक कि शुभेंदु अब कोलकाता में भी रैली और रोड शो करने लगे हैं और कहते तो यही है कि ममता को इस बार ना हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। और शुभेंदु अधिकारी के इतने तीखे तेवरों को देखते हुए ओपिनियन पोल में एक सवाल इनसे जुड़ा पूछना लाजमी हो गया। सवाल ये रहा कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने से टीएमसी को नुकसान होगा, तो 46% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 35% लोग कहते हैं नुकसान नहीं होगा और 19% लोग अब भी अपनी राय तय नहीं कर पाएंगे। यानी साफ है कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने से ममता को नुकसान होगा और ममता अभी से उस नुकसान की भरपाई करने में लग गई है। सीट এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। इस बार चुनाव से पहले सबसे बड़ी घोषणा ममता बनर्जी की तरफ से, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली है ममता बनर्जी। भवानीपुर के साथ साथ परंपरागत जो सीट है ममता बनर्जी का, वो भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने वाली है ममता बनर्जी। दीदी ने कह दिया है यहाँ नंदीग्राम से शायद चुनाव लड़ने वाली है। दीदी क्या कहेंगे इस बार आप? नंदीग्राम वासी का खुशी का दिन है, इसलिए दीदी हम लोग के पास आया। इतना दिन जो कमी थी आज हम लोग का पूर्ण हो गया। बहुत खुश है हम लोग, बहुत
और नंदीग्राम में आम जनता का जो रुख समझ आया, लोगों ने ममता का जैसे जयकारा लगाया। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे ने भी कुछ उसी तरफ इशारा किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर होने वाले चुनाव का ओपिनियन पोल कहता है कि 2021 के चुनाव में टीएमसी को 43% वोट मिल सकते हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एक बार फिर से बीजेपी को 37.5% वोट मिलेगा, यानी बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ चुकी है। कांग्रेस और लेफ्ट मात्र 12% तक सीमित हो जाएंगे और अन्य के खाते में 7.5% वोट जाएंगे। यानी साफ है कि ममता बनर्जी अब भी बीजेपी से महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी का ग्राफ 3 महीने पहले ही उस हद तक पहुंच चुका है जो ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से अब के ओपिनियन पोल में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। 2016 में हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी को 45% वोट मिले थे, तो बीजेपी को मात्र 10%। कांग्रेस लेफ्ट के खाते में 38% वोट गए थे और अन्य के खाते में 7। मतलब बीजेपी 10% से सीधे बढ़कर आज की तारीख में 37% वोटों को छूने लग गई है, जबकि ममता के वोट 2% गिरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं लेफ्ट कांग्रेस की जमीन पूरी तरह खिसकने के पूरे आसार हैं और ये सब कुछ पीएम मोदी के उसी करिश्मे के दम पर होता नजर आ रहा है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18-18 बंगाल टाइगर्स की सौगात दे दी थी। अगर जो आपका सुनना नहीं चाहते ऐसे लोगों को अब आप बंगाल की सरकार में से घर भेज दीजिए भाइयों। यानी जो हमले प्रधानमंत्री मोदी 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान से ही सीएम ममता की टीएमसी पर करते आ रहे हैं, वो हमले इस विधानसभा चुनाव आते आते कारगर साबित होने लगे हैं और वोट परसेंटेज के मामले में बीजेपी अभी से नंबर 2 बन चुकी है। मगर वोट परसेंटेज कितनी सीटों में कन्वर्ट होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन होगा बंगाल का सत्ताधीश, सबसे अहम और जरूरी आंकड़ा और सवाल यही है जिसे हर कोई जानना चाहता है। और उन जादुई आंकड़ों के लिए दावे 2 हैं। पहला दावा अमित शाह का 200 सीटें जीतने का। बंगाल की जनता उन पर भरोसा करती है, इसीलिए लोकसभा में 18 सीटें दे दी और विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 200 सीटों के दावे से ठीक उलट दूसरा दावा सीएम ममता बनर्जी का, जो कहती हैं बीजेपी को 30 सीट भी नहीं मिलेगी। ममता ने कहा 30 सीट नहीं जीतने देंगे और अमित शाह ने कहा 200 सीट जीत कर रहेंगे। तो फिर ऐसे में चलिए अब जरा ओपिनियन पोल के फाइनल आंकड़े को निहार लेते हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी को इस बार 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पिछले चुनाव में 211 सीट जीतने वाली ममता की सीटें जरूर कम होती नजर आ रही हैं, मगर सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथों में बनी रहेगी। ऐसे संकेत सी वोटर के ओपिनियन पोल में मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी के 98 से 106 सीट तक जाने का अनुमान है, जो बीजेपी के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मात्र 3 सीटें मिली थी और इस बार आसार 100 के पार जाने का है। मतलब चुनाव के 3 महीने पहले ही बीजेपी टीएमसी को जबरदस्त टक्कर देने लगी है। हालांकि यह आंकड़े अमित शाह के 200 के दावे से अभी काफी कम है, जबकि पिछले चुनाव में 72 सीटें जीतने वाला लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन इस बार कहीं लड़ाई में नजर नहीं आता। मात्र 26 से 34 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में जाती नजर आ रही हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटों का अनुमान है। तो कुल मिलाकर कहें तो एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में एक बार फिर से सीएम ममता बनर्जी की वापसी होती नजर आ रही है। मगर संकेत इस बात का भी साफ हो चला है कि उस बंगाल में जहां पिछले चुनाव तक बीजेपी के विधायक उंगलियों पर गिन लिए जाते थे, वहां बीजेपी बम्पर फोर्स बन चुकी है, 100 के पार जा रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मामला और कांटे का होता जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ हुगली नदी में पानी भी तो खूब बहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।